आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब मेरे प्यारा नूं अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अज का टॉपिक आ सिंध के ना एक दरवेश फकीर होए सूफी रोहेल फकीर, उन्हों का नाम। उन्होंने एक अपनी किताब च बड़ी प्यारी गल लिखी है, अज वो तुहाडे नाल शेयर करांगा। सूफी रोहेल सरकार फरमाते आ कि कलबी जिक्र के बारे आ फरमाते हैं कि जो कोई भी आबद कोई मैडिटेशन करता है, मुराकबा करता है या जिक्र करता है या कुछ भी करता है, आप 5 सहेलियां का जिक्र करते हैं। उहदे असल च टॉपिक आ 5 सहेलियां यानी कि 5 सखियां। मसलन जिस तरह मैं पहले ही जोड़ा ब्लैक बोर्ड कोड रखा है, सिर्फ ये कि सानू मजीद समझ आ जाएगी। 5 सखियां यानी 5 सहेलियां। वो 5 सहेलियां किहड़ियां किहड़ियां सूफी रोहेल सरकार जोड़ा फरमा रहे 5 सहेलियां के बारे। वो 5 सहेलियां ने सुरत, निरत, अंगला, पंगला, सुखमन। आप फरमाते हैं सूफी रोहेल सरकार कि जदों ये 5 सहेलियां जदों जिक्र करदियां, ये 5 सहेलियां का एकता च यानी कि एक होना बहुत ज़रूरी है। जदों यानी कि जिक्र हुंदा है, हुण इत्थे मिसाल दी सूफी रोहेल सरकार ने सुरत दी। हुण असीं देखना कि ये सुरत किनूं कहा गया है। सुरत आ कि जिहड़ा ख्याल अल्फाज दे नाल, लफज दे नाल, इसम दे नाल नाफ तो गगन तक, इनू सर भी कहते हैं गगन नूं, नाफ तो गगन तक जावे, नीचों उपर जावे। जिहड़ा ख्याल अल्फाज दे नाल, मसलन की असी अल्फाज अदा करते हैं जिस तरह ला इलाहा या इसमें ज़ात यानी कि अल्लाह, नाफ तो गगन तक सर तक जावे, उन्होंने सुरत कहते हैं। उन्होंने सुरत कहते हैं। अगे आ निरत, जिहड़ा ख्याल सिर तो गगन तो 10वें दवार तो आप फरमाते आ कि नाफ तक वापस आवे, उन्होंने निरत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल कि असीं लवांगे नाफ, जिहड़ा ख्याल यानी कि आप सुरत का कह रहे हैं कि जिहड़ा ख्याल नाफ तो सर तक जावे, इनू गगन भी कहते हैं। सही सूफी रोहेल सरकार ने जिहड़ी किताब दे विच जिक्र किया है, जिहड़ा ख्याल नाफ तो सर तक जावे उन्होंने सुरत कहते। फिर जिहड़ा सर तो वापस नाफ तक आए उन्होंने निरत कहते हैं। ये सुरत ते निरत हो गया। हुण अगे है अंगला और पंगला। यह जिहड़ा अंगला है जिंदा सूफी रोहेल फकीर सरकार ने जिक्र किया है, यह एक मिसाल है। यह नक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर समझण के तौर पर आप लिखते हैं कि यह जिहड़ा बायां नथना है, नक दे बाएं नथने नूं अंगला कहते हैं। नक दे
ਬਾਏਂ ਨਥਨੇ ਨੂੰ ਅੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆ ਕਿ ਅੰਗਲਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਉਂ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਥਨੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੰਡੀ ਆ ਚੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਨਥਨੇ 'ਚੋਂ ਹਵਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੀ ਆ, ਸਰਦ ਆ। ਬਾਏਂ ਨਥਨੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੱਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਾਇਆ ਨਥਨਾ। ਦਾएं ਨਥਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਗਲਾ। ਨੱਕ ਦੇ ਦਾएं ਨਥਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਗਲਾ। ਇਹਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾएं ਨਥਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ, ਗਰਮ ਸਾਂਸ ਆਂਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਦ ਆਂਦਾ ਅੰਗਲਾ ਦਾ, ਪੰਗਲਾ ਦਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਗਲਾ ਔਰ ਪੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਮਨ। ਸੁਖਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਹੇਲ, ਸੂਫੀ ਰੋਹੇਲ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਮਨ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਂਸਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੁਰਤ ਔਰ ਨਿਰਤ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਸ ਦਾ ਆਵਤ ਔਰ ਜਾਵਤ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਂਸਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਯਕਸਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਫੀ ਰੋਹੇਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 5 ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, 5 ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਹ ਸੁਖਮਨ 'ਚ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਅੰਗਲਾ ਪੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਏਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਾਕਬਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਉਹ ਯਕਸੋਈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗੌਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਗਰਮ ਔਰ ਸਰਦ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਏਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਏਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਖਮਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਸੁਖਮਨ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਸੀਰ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੂਫੀ ਰੋਹੇਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। आप फरमाते आ अगर नाक का एक सुर चला जाए, यानी कि नक का एक सुर जिहड़ा वो ना चले, सही ना चले, तो दम घुटता है, दम घुटता है। इसलिए हर दम कल्बे ज़िक्री करते वक्त सुखमन का चलना नहायत ज़रूरी है। रोहेल साहब भी यही कुछ फरमाते हैं कि ये 5 सहेलियां लगातार ज़िक्र के वक्त एक साथ नाच रही हैं। अगर इनमें से एक भी साथ छोड़ दे तो ज़िक्र कल्बी सही कभी साबित नहीं होगा। उल्ट सुल्ट जब मिलया एक, इंदा आगे मतलब है यानी नाफ और सर के दरमियान ऊपर और नीचे सांस का आना और जाना, यानी हर दम कल्बी ज़िक्र करके इस वाहद हस्ती खुदा वन ताला से वासल होकर मैं यक रंग हो गया हूँ, मैं यक रंग हो गया हूँ, भूल गया सब भरम का भेख, अब मुझे दूसरी तमाम बातें भूल गई हैं। फिर अगो आप फरमाते आ कि आ जिहड़े भेस वटाई फिरदे ने, भेस वटाना, लिबास पहनना, जैसा कि गेरू केसर रंग के कपड़े पहनना, बाल बढ़ाना, कैंठा माला तस्बा गले में पहनना वगैरह वगैरह, मगर रोहेल साहब का इशारा खुद शनासी की तरफ है। वो तमाम बातें भूल गई जो कि मुझे शक में डालती थी। सूफी रोहेल सरकार का कहना है कि जो ये 5 सहेलियां एकता च आ गई, जिहड़ी वो गैर ख्याल या वहम दे मैनू आंदे सी, वो सारे ख़त्म हो गए। खुद शनासी की तरफ ये इशारा। अज का टॉपिक दोस्तों इन्ना ही सी, ते बाकी जो मैं कह रहा ये सूफी रोहेल सरकार की गलबात मेरी तो है नहीं, मेरी तो एक सिर्फ राय आ, बाकी जग मोतियां दा भरिया है,
ना मेरी गल कोई हरफे आखिरी है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी गल हरफे आखिरी होवे। जग मोतियां दा भरिया होया। तमाम दोस्तां नूं मेरा सलाम, खुश रहो, अल्लाह हाफ़िज़।